आज का हमारा टॉपिक है मोटिवेशन। मोटिवेशन का मीनिंग हम देखेंगे, इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। मोटिव क्या होता है, जो रूट वर्ड है मोटिवेशन का वो क्या है, उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। फर्दर हम देखेंगे कि जो मोटिवेशन की टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं और मोटिवेशन का जो साइकिल है वो किस तरह से घूमता है और फिर दोबारा अपनी जगह पे आ जाता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मूवरे, ये वाला, ये रूट वर्ड है मोटिवेशन का और इसका मतलब है टू मूव। इसके अलावा कुछ किताबों में आप मोटम भी पढ़ेंगे। मोटम भी लैटिन वर्ड है लेकिन ये पास्ट पार्टिसिपल है और इसका मतलब हम लेंगे मूव्ड। इसका जो अंग्रेजी वर्जन है उसमें हम इसका मोशन यूज करते हैं कि किसी चीज का मूव करना, आगे बढ़ना। अब है क्या जी, ये ड्राइविंग फोर्स टू रीच डेस्टिनी। अगर चंद अल्फाज के अंदर मोटिवेशन को आपने बयान करना हो तो ये कहलाएगा जी ड्राइविंग फोर्स टू रीच डेस्टिनी। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए जो एक फोर्स होती है जो आपको ड्राइव करती है, खींच के ले जाती है, उसको हम मोटिवेशन कहते हैं। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? प्रोसेस ऑफ अराउजिंग, सस्टेनिंग एंड रेगुलेटिंग बिहेवियर टू अचीव अ गोल। ये एक ऐसा प्रोसीजर है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें अराउज करता है, हमें जगाता है, हमें एक्साइटमेंट देता है और उस एक्साइटमेंट को आगे बढ़ाता है, उसको सस्टेन करता है, चलाता रहता है। एंड रेगुलेट, और कभी कोई कमी कोताही हो तो उसको रेगुलेट भी करने का काम करता है। हमारा जो बिहेवियर है उसको सीधा रखता है और हम पहुंचते हैं अपने गोल की जानिब। तो सिंपल वर्ड में ये एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको ड्राइविंग फोर्स का काम करता है और आप पहुंचते हैं अपनी मंजिल, अपनी गोल की जानिब। अब हम देखते हैं मोटिव होता क्या है। मोटिव हम बुनियादी तौर पर, अंग्रेजी का वर्ड है, इसका मतलब हम नीड, कोई हमें ज़रूरत, कोई हमारी ख्वाहिश, ये मोटिव कहलाता है। जो हमारे बायोलॉजिकल हो गए, फूड, वाटर, स्लीप, इनकी हमें ज़रूरत है। इनके बग़ैर हम ना ज़िंदा रह सकते हैं ना हम अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद जो हमारे दूसरे मोटिव्स हैं यानी सोशल या जेनेटिक मोटिव्स हो गए। बतौर इंसान हमें सोसाइटी के अंदर मूव करना है, हमें फ्रेंडशिप की ज़रूरत है, रिलेशनशिप की ज़रूरत है और इसके अलावा जो हमारी जो ख्वाहिशात हैं उसमें रिवार्ड हमें चाहिए किसी चीज़ का, किसी चीज़ के ऊपर हमें तारीफ़ चाहिए। उसके बाद एक और चीज़ जो हमारे जेनेटिक के अंदर, जो ह्यूमनिस्ट थेरिस्ट हैं वो कहते हैं कि हमारे जीन्स के अंदर है। इंसान अशरफुल मखलूक़ात तब है जब उसके अंदर, उसके जीन्स में ये जो चीज़ पाई जाती है, इसको तलाश कर ले। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड है एक इंसान की। ये बाकी सारी चीज़ों से मुबर्रा है। इसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है हायरार्की ऑफ नीड्स, इब्राहिम मैस्लो की थ्योरी के अंदर। आप वहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट में इसको जाके देख भी सकते हैं। बहरहाल ये दो किस्म की कैटेगरीज हैं मोटिव्स की, एक हो गई बायोलॉजिकल और दूसरी हो गई सोशियो जेनेटिक। मोटिवेशन की टाइप्स, यानी ये टाइप्स यहाँ पर मैंने लिखी, ये है असल में मोटिवेशन की। मोटिवेशन की जो टाइप्स हैं वो दो हैं। एक है, उसको हम कहते हैं एक्सटेंसिक, रिवार्ड पनिशमेंट। रिवार्ड हासिल करने के लिए, कोई चीज़ हासिल करने के लिए या किसी पनिशमेंट से, किसी खौफ से निजात हासिल करने के लिए जो हम काम करते हैं, जो हम अपने गोल की तरफ मूव करते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। वो चीज़ जो किसी फोर्स की वजह से, किसी ड्राइविंग फोर्स की वजह से हमें घसीट रही हो, मजबूर कर रही हो, तो वो चीज़ होती है हमारी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। रिवार्ड पनिशमेंट इसी के अंदर आ जाता है। दूसरा जनाब आ गया जी इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड, मैं टीचर बनना चाहता था, ये मेरी इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। इसके साथ साथ बाकी जो बेनिफिट्स हैं, मुझे शाबाश मिलनी चाहिए अच्छा काम करने पे, मुझे अच्छा लेक्चर देने के ऊपर जो है ना वो थम्स अप होना चाहिए, या कोई जो है ना एप्रिसिएशन लेटर मुझे मिलना चाहिए, तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है।
लेकिन जो इंट्रिंसिक क्या थी कि मैं अपना काम करना चाहता था, मुझे उसके ऊपर कोई रिवार्ड मिले, उसके ऊपर कोई पनिशमेंट मिलती है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो प्यास बुझाने का अमल है जो अंदर से जागता है, इसको हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। अब देखते हैं कि ये साइकिल चलता कैसे है। बुनियादी नीड्स हैं, वो बेशक बायोलॉजिकल हों या सोशियो जेनेटिक हों, आपके अंदर कोई ना कोई नीड होती है। उस नीड को आप सेटिस्फाई करने के लिए आपको कोई चीज़ जो है ना वो खींचती है कि फ़र्ज़ करें कि जनाब आपकी नीड है आपकी रोज़ी रोटी कोई कमाई का ज़रिया बनाना, उसके लिए आपने टीचिंग का जॉब जो है ना वो उसके लिए आपने कोशिश की, आपने उसके लिए मेहनत की। तो एक ड्राइविंग फोर्स आपको एक चीज़ जो है वो आपने किताबें पढ़ना शुरू की, लेक्चर्स जो है ना वो सुनना शुरू किए, और एक ड्राइविंग फोर्स आपको आगे लेके गई, आपने जो काम करना शुरू किया। फिर अराउजल है, आपको एक्साइटमेंट होती है कि जी मैं फ़लाँ किताब को भी तैयार कर लूँ, फ़लाँ चीज़ को भी तैयार कर लूँ, तब मुझे टीचिंग की जॉब मिलेगी। तो आपके अंदर अराउजल है, एक्साइटमेंट आपके अंदर होती है कोई काम करने के लिए। उसके बाद गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यानी आप मीन्स टू सेटिस्फाई एक्साइटमेंट, आपके अंदर एक्साइटमेंट है और उसको आप अब कौन कौन सी सबसे ज़्यादा सूटेबल चीज़ें हैं जो मैं करूँगा, जॉब कैसे मैं तलाश करूँगा, उसका इंटरव्यू कैसे होगा, उसका रिटन टेस्ट कैसे होगा, तो ये सारी चीज़ें आपके मीन्स टू सेटिस्फाई एक्साइटमेंट यानी गोल डायरेक्टेड, जो आपको गोल की तरफ, आपको टीचिंग की तरफ लेके जाते हूँ, वो आपने बिहेवियर अपनाने हैं, अपना रवैया बेहतर करना है आपने, यानी टूवर्ड्स अचीविंग योर गोल, इस रवैये की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हो गया। उसके बाद आखिर में क्या होगा जनाब, आपको टीचिंग की जॉब मिल जाती है, 14 स्केल की है, 16 स्केल की है, तो आप अपना गोल अचीव कर लेते हैं। ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपने गोल अचीव कर लिया। अब गोल अचीव करने के बाद आप ठंडे पड़ गए, यानी आपको सेटिस्फेक्शन हो गई। तो इस सेटिस्फेक्शन के बाद बैठ जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपने दोबारा, फिर ये साइकिल है, दोबारा आपकी नई नीड शुरू हो जाएगी जनाब कि आप 14 स्केल में आ गए, अब बेटर स्केल की तरफ जाना चाहिए। अभी आप टीचर हैं, आपको किसी मैनेजमेंट की सीट के लिए आपने कोशिश करनी है, या आपने अपनी जॉब हासिल कर ली, आपकी जो मंथली इनकम है वो बेहतर हो गई, लेकिन अब आपने घर बनाना है, नई नीड शुरू हो गई। इसके लिए आप एक्स्ट्रा टाइम कोचिंग करेंगे, आप हो सकता है यूट्यूब चैनल बना लें। तो बहरहाल, तो आपकी जो सेटिस्फेक्शन होती जाती है, नीड नई बनती जाती हैं, और उन नीड को कोई ड्राइव, आपको कोई ड्राइविंग फोर्स पर घसीटती है, मुसलसल आगे लेके जाती है। फिर अराउजल, एक्साइटमेंट होती है वो काम करने की, काम करने के फिर आपको बिहेवियर अपनाना पड़ता है, वो डायरेक्शन की तरफ आपको लेके जाते हैं जो बिहेवियर्स होते हैं, और गोल अचीव होता है, सेटिस्फेक्शन होती है, और आप इसी चक्कर के अंदर ये पूरी दुनिया की तरक्की करते जाते हैं। यानी जो दुनिया के अंदर बेहतरी है ना, वो इसी मोटिवेशन की वजह से है। ये ऐसे नहीं, दुनिया शुरू में ऐसे थी कि गारों का इंसान जो है ना वो गारों में ही रह जाता, और उसको मोटिवेशन ना होती कि मैं इससे कुछ बेहतर करूं, वो नीड महसूस ना करता, उसके अंदर कोई ड्राइविंग फोर्स ना होती, मोटिवेटेड ना होता, तो आज हम गारों के अंदर, मैं आपसे बात कर रहा होता और मैं एक गार में खड़ा होता। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट भी लगा होगा और समझ भी लगा होगा। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपने इस किस्म की मज़ीद वीडियोस देखनी हैं तो मेरे चैनल पे मुख्तलिफ़ प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, उसके ऊपर जाके आप देख सकते हैं। आपके टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया।